आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं हाथी पाँव या जिसे कहते हैं फाइलेरिया, और जिसमें हो जाता है इंसान का पैर हाथी के समान मोटा और इंसान चलने में हो जाता है बिल्कुल असमर्थ। बहुत लाचारी होती है और बहुत दुखदाई बीमारी है। तो आज मैं अपनी वीडियो में वो सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसके बचने के उपाय हैं और बीमारी होने के बाद हम कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, इस बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि जो मैं उपाय बताऊंगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको बैठे बैठे, जब आदमी चलने में असमर्थ हो जाता है तो बैठे बैठे उसको कर सकता है और मिनटों में उसका असर होने लगता है। इसलिए वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको आगे भी आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और जो मैंने पहले वीडियोस डाली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करने वाले हैं फाइलेरिया नामक बीमारी की, जिसमें कि पैर हाथी के समान मोटा हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यह कैसे फैलता है, किस जगह फैलता है और किस तरीके से फैलता है। देखिए, फाइलेरिया नामक एक मच्छर होता है जिसके काटने से यह बीमारी होती है, लेकिन जब यह मच्छर काटता है उस समय आपको कुछ भी पता नहीं चलती है। सालों साल इसका कुछ भी असर नहीं दिखता है। जब फाइलेरिया नामक मच्छर आपके काटता है या किसी के भी काटता है, उसके बाद कई साल बाद इस बीमारी के लक्षण पैदा होते हैं। अब ये मच्छर कहाँ होते हैं? जहाँ पर सीलन ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, बरसात ज्यादा होती है, तालाब होते हैं या गड्ढों में पानी भरा हुआ होता है, वहां पर ये मच्छर पनपने लगते हैं और इंसान के काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब मच्छर हमारे काटता है तो सालों साल तो इसका कोई असर होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलती कि कौन सा मच्छर काट गया, और सालों बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें कि स्किन की एलर्जी दिख सकती है, बुखार आ सकता है, पैर धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, और पुरुषों के जननांगों में खुजली आने लगती है और सूजन आने लगती है। तो ये तो है इसके छोटे छोटे लक्षण जो कि सालों बाद दिखाई देते हैं। तो तब आपको मालूम नहीं होता है कि मेरे सालों पहले किसी मच्छर ने काटा होगा। तो अगर बरसात है, मौसम में नमी है, सीलन है, आसपास तालाब है या गड्ढे में पानी भरा हुआ है और उस तालाब या गड्ढों के आसपास पानी में मच्छर बहुत हैं, तो बस ऐसे समय में आप जब भी घर से बाहर निकले, पैरों में अपने हाथ जो खुला आपका इस शरीर का जितने भी खुले अंग हैं उस पर आप सरसों का तेल या नीम का तेल लगाकर घर से बाहर निकले तो ज्यादा अच्छा है, और इसी से आप इस मच्छर के काटने से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। दूसरा, ये बता ही दिया मैंने आपको कि कई साल बाद इसका असर दिखाई देता है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है तो इतना इंसान चलने में असमर्थ हो जाता है कि बहुत ही लाचारी होती है और चलने में बहुत दुख दर्द होता है पैरों में। इंसान चल तो पाता ही नहीं है, अगर चलने की कोशिश भी करेगा तो बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो जब भी बाहर ऐसे मौसम में बाहर निकले तो पैरों पर सरसों का तेल या नीम का तेल लगाकर अवश्य निकले। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ कि यह बीमारी जो है संक्रमित होती है। देखिए, मच्छर के काटने से तो होती ही है, जैसा कि मैंने बताया, नमी में, सीलन में, तालाब में या गड्ढे में पानी भरा है वहां पर मच्छर जो पनपते हैं, वहां पर ये फाइलेरिया नामक मच्छर होते हैं। दूसरा, ये अगर किसी को सालों बाद जब पता चलता है कि फाइलेरिया नामक बीमारी या पैर हाथी पांव हो गया है, तो उस समय उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी कैसे फैलती है? यह बीमारी सांसों के द्वारा नहीं फैलती है, किसी के पास बैठने से नहीं फैलती है, ये वैसे वायरल इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई मच्छर फाइलेरिया नामक बीमारी जिसको है उसके काट लेता है, घर में आपके मच्छर हैं,
वो मच्छर अगर उस बीमारी वाले व्यक्ति के काट लेता है और उसके बाद उसको जब काटता है तो उसका जो ब्लड है वो उसके मुंह पे लग जाता है और वो उसका लार्वा उसके शरीर में चला जाता है। अब जब वो उसके शरीर में चला गया, उसके बाद वो मच्छर अगर किसी दूसरे व्यक्ति के काट लेता है तो अपने मुंह से वो लार्वा उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है और जो उसके ब्लड के संग शरीर के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये फाइलेरिया नामक बीमारी मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो ये ऐसी विसंक्रमित बीमारी है, इसलिए अपने घर में मच्छरों को ना होने दें। और अगर आपके घर में कोई हाथी पांव या फाइलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है तो विशेष ध्यान रखें कि घर में मच्छर होने ही ना पाए। अब अगर ये बीमारी हो गई है तो इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, इससे बचाव करने का के उपाय मैं आपको 4 या 5 बताऊंगी। आप किसी भी एक उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगी कि आप धतूरा लें, थोड़ा सा धतूरे के बीज ले लें और अरंडी की जड़ ले लें। अरंडी का पेड़ होता है, अरंडी के पेड़ की जड़ लेनी है। सहजन का पेड़ होता है जिसको हम कहते हैं मोरिंगा पाउडर, तो आपको लेनी है मोरिंगा के पाउडर की छाल। इसके साथ आपको लेना है सरसों दाना। सरसों के दाने होते हैं जो काले भी हो सकते हैं और पीले भी हो सकते हैं, तो आपको लेने हैं सरसों के दाने और उस सबको आप हल्का सा रोस्ट करें और रोस्ट करने के बाद आपको इसको मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। इसका फाइन पाउडर बनाएं और उस पाउडर को आप भर के अपने पास एक एयरटाइट शीशी में रख लें। और उसके बाद आपको उस पाउडर को जब एयरटाइट शीशी में भर के रख लेंगे और उसको मिलाकर आप जब भी आपको लगाना हो तो थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करना है। सरसों का तेल गरम करके आपको करना है, लगाना है उसको। सरसों के तेल में उस पाउडर को आप थोड़ा सा मिलाएं और उसका लेप, उसका गाढ़ा लेप बना लें। और गाढ़ा लेप बनाकर आप उसको अपने पैरों के जहां जहां आपका पैर मोटा है, हाथी पांव हो गया है, टखने पर है, पंजे पर है, या आपका पंजा मोटा हो रहा है, तो वहां पर आप इसका लेप करें। गाढ़ा लेप बनाना है आपको और गाढ़ा लेप बनाकर उसको आप अपने पैरों पर अच्छे से लगा लें और ऊपर से उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा बांध लें और उसको लगा रहने दें 2-3 घंटे। तो इससे आपको जो पैर मोटे हो गए हैं, हाथी पांव हो गए, उसमें आपको आराम मिलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, एक गोमूत्र आता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। गो अर्क करके आता है, वो गोमूत्र होता है। गोमूत्र अर्क आता है, उसको बाजार से खरीद लें। डायरेक्ट किसी गाय का गोमूत्र ना लें क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जम्स होती हैं। लेकिन जब वो बाजार में बिकने के लिए आता है तो उसको पूरा रिफाइन किया जाता है। उसके अंदर से जो मतलब हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जम्स होते हैं, उनको निकाल के बिल्कुल प्योर और रिफाइंड बना कर दिया जाता है, शुद्ध बना दिया जाता है, जो कि पीने के काम में भी आता है। लेकिन हम यहाँ लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप उसको बाजार से खरीद कर लाइए, एक कटोरी में थोड़ा सा निकालिए और उसके अंदर मिलाइए प्योर हल्दी। कोई मिलावट वाली हल्दी ना हो, या तो घर में तैयार कर लें या जैसे भी करें, प्योर हल्दी हो। तो कटोरी में थोड़ा सा 5-6 चम्मच निकालें और आधी चम्मच हल्दी मिलाएं और उसका लेप लगा लें। तो दूसरा उपाय आपका ये है, और उसको अच्छी तरह से खूब मोटा मोटा पेस्ट लगाकर पैर पर पट्टी बांध लें। इसके साथ आपको एक परहेज भी करना है। आपको इसमें अगर आपको हाथी पांव जैसी या फाइलेरिया नामक बीमारी है तो दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गुड़ नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, और आपको दूध से बने हुए किसी भी चीज का सेवन करना ही नहीं है। एक उपाय और है कि अरंडी का तेल आता है मार्केट में, घर में आप इसको नहीं बना सकते, आपको प्योर अरंडी का तेल आता है जो कि मार्केट में प्योर मिल जाता है। वो अरंडी के बीजों से तैयार किया जाता है। ऐसा ना करें कि आप अरंडी के पत्ते घर में किसी तेल से बना लें और उसको तैयार कर लें, नहीं, आपको प्योर अरंडी का ही तेल लेना है और उसमें आपको
हरड़ आती है मोटी, उस हरड़ को आपको उसमें भून लेना है। अब चाहे तवे पर जरा सा तेल डालें और उसमें हरड़ को भून लें, और उस भुनी हुई हरड़ को आपको गोमूत्र में डालकर छोड़ देना है। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी ठीक करनी है तो आपको इन चीजों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। गोमूत्र ऐसी चीज नहीं है, गोमूत्र बड़ी बड़ी बीमारियों में पीने के लिए कहा जाता है और लोग पीते भी हैं। आप उसको गोमूत्र समझिए ही नहीं, आप उसको दवाई समझकर इस्तेमाल करिए। और गोमूत्र में उस हरड़ को डालकर आपने भिगोकर रख दी, उसके बाद आप एक हरड़ निकालें और उसको चबा चबा कर खाएं। पूरी हरड़ को चबा चबा कर खाकर उसका आपको सेवन करना है, एक हरड़ सुबह और एक हरड़ शाम को। इसके साथ ही आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। कुछ कुछ चीज आपको जो मन करे इसमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसमें आपको आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ एक काम और करेंगे। आपको बैठे बैठे ये चीजें तो हो गई आपकी लगाने की और खाने की। अब इसके साथ आप जब खाली बैठे हो तो आपको एक हाथों का अभ्यास करना है। क्या करना है आपको, ये देखिए हाथों की उंगलियां हैं। इन हाथों की उंगलियों में हमारे सारे तत्व होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, पूरे हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करने की शक्तियां होती हैं। तो हाथों की उंगलियों में हमारी बहुत शक्ति होती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक हस्त मुद्रा, वो है वरुण मुद्रा। आपको देखिए, ये कनिष्का उंगली को आपको लाकर अंगूठे से टच कर देना है, ये देखिए आप, और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखना है। इसको ऐसे खड़ा करके नहीं रखना है, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मुद्रा बनाकर आपको केवल देखिए उंगलियां और अंगूठे को आपको केवल टच करना है, दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है, टच करके रखना है, केवल 3 उंगलियां सीधी। इसको आप गोदी में रख लें, घुटनों पर रख लें। कम से कम 50 मिनट्स 50 मिनट आपको ये मुद्रा दोनों हाथों से बनानी है। अब ये मुद्रा आप अगर एक बार में 50 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 15-15 मिनट दिन में 3 बार कर लें, 25-25 मिनट 2 बार कर लें, 20-20 मिनट 2 बार कर लें, 3 भागों में डिवाइड कर लें या 2 भागों में कर लें या एक बार में कर लें। ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन दिन में कम से कम 45 या 50 मिनट आपको अवश्य लगानी है अगर आप इस भयानक बीमारी से मुक्ति चाहते हैं और लाभ चाहते हैं। आपको लाभ, अगर आप इतने प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिला करना है। लेकिन आपको जब ये मुद्रा बनाते हैं, ये वरुण मुद्रा बनाते हैं, तो उस समय आपको किसी भी स्थान पर बैठे, बस जमीन पर नहीं बैठना है, कोई आसन बिछाकर बैठना है। कभी डायरेक्ट धरती पर बैठे, कुर्सी पर बैठे हूँ, सोफे पर बैठे हूँ, आप पलंग पर बैठे हूँ, कहीं पर भी बैठे हूँ, आराम से बैठ जाएं और थोड़ा सा आंखें बंद करके अगर इस मुद्रा को देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, अंदर ही अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे इसके साथ साथ, मुद्रा के साथ, कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैनिफेस्टेशन करिए कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और जो ये भयानक बीमारी है जिसको कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत लोगों में मिल जाती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।